चिल्ड्रन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आई होप आप सभी अपनी नई क्लासेस में, नए सेशन में, नई बुक्स के साथ आप लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा। आप सभी को पता है कि सीबीएसई ने नया करिकुलम लॉन्च किया है जिसमें क्लास 6 ऑनवर्ड्स 3 लैंग्वेज फार्मूला आ चुका है। क्लास 9th की बिल्कुल एंटायरली नई बुक्स आ चुकी हैं। तो आज की इस वीडियो में इस नए सेशन के जो 2026-27 की क्लास 9th की जो इंग्लिश की कावेरी बुक आई है उसका लेसन नंबर 1, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, उसका एक्सप्लेनेशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो क्विकली विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो पहले मैं बता दूं कि ये जो लेसन है इसकी राइटर हैं सुधा मूर्ति, ठीक है। और सुधा मूर्ति आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि वो आज के समय में जो 75 ईयर्स ओल्ड हैं ऑलमोस्ट, वो इंडियन एजुकेटर हैं, ऑथर हैं, ठीक है, राइटर हैं। एंड शी इज़ द फाउंडर चेयरपर्सन ऑफ नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन इन्फोसिस, ठीक है। इन्फोसिस कंपनी का आपने नाम सुना होगा। तो वो इस लेसन में अपने बचपन की एक कहानी जो है नरेट कर रही हैं कि कैसे उन्होंने बचपन में अपनी दादी को पढ़ना सिखाया, ठीक है। तो हाउ आई कौन है यहाँ पर? सुधा मूर्ति, ओके। ये सुधा मूर्ति है हु इज़ द नरेटर और यू कैन से राइटर ऑफ दिस लेसन। टॉट क्या होता है? पास्ट फॉर्म ऑफ टीच, ठीक है। टीच यानी यहाँ पर क्या है, कैसे मैंने पढ़ाया सिखाया। माई ग्रैंड मदर टू रीड, उनको पढ़ना कैसे सिखाया अपनी दादी को। तो ये इसका टाइटल है। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड ये आया है। कंप्लीट द गिवन वर्ड वेब, तो ये आपकी अपनी चॉइस होगी। आपके रिस्पॉन्सेस एंटायरली आपकी चॉइस पर डिपेंड करते हैं। तो वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है पढ़ना और लिखना? तो आप अपनी सोच से आंसर कर सकते हैं। लाइक टू कम्युनिकेट, टू टॉक विद अदर्स और टू इम्प्रूव योर लर्निंग, टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। तो इन दिस वे यू कैन फिल द बॉक्सेस इन योर ओन वे। अब यहाँ पर थोड़े से इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन हैं, लाइक रीड द क्वेश्चंस गिवन बिलो एंड शेयर योर आंसर्स। तो विच लैंग्वेज डू योर ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डरली रिलेटिव्स स्पीक, या हाउ डू दे स्पेंड देयर टाइम, हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम विद देम। तो ये एक जनरल से क्वेश्चन हैं, आप इसको आपस में डिस्कस करके कर सकते हो। वाई इज इट, व्हाट इज़ योर फेवरेट एक्सपीरियंस विद देम, तो व्हाट इज समथिंग दैट द एल्डरली इन योर फैमिली कैन नॉट डू ईजीली बट एंजॉय वॉचिंग यू डू। तो इस तरह से ये कुछ इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइजेज हैं, तो यू कैन डू ऑन योर ओन। ये है रीड द फॉलोइंग पैसेज, मैच द हाईलाइटेड वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। तो ये कुछ मीनिंग्स दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। ये जो है आप देख सकते हो मीनिंग है और ये वर्ड्स हैं, तो आपको इनको मैच करना है। लाइक द कास्टिंग फॉर द, ये है प्रोटैगनिस्ट। तो प्रोटैगनिस्ट ऑफ आवर स्कूल्स एनुअल प्ले वॉज डन आफ्टर अ लॉट ऑफ डिबेट एज मैनी गुड एक्टर्स हैड ऑडिशन फॉर द रोल। तो हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट, कौन होता है प्रोटैगनिस्ट? तो प्रोटैगनिस्ट इज़ द मेन कैरेक्टर, ओके। तो यहाँ पर ये आ जाएगा मेन कैरेक्टर, यानी कि जो नायक होता है किसी भी प्ले का, उसको प्रोटैगनिस्ट कहते हैं। एंड of our school's annual play after a lot of debate. What is debate? Debate is like discussion. You can match with this. Then as many good actors had auditioned for the role, we had decided to present an episode from an inspirational story. So episode is the part of a story here, this one. Okay, so this will be matched with number 3. Then here it was a life story of a group of children who worked with the community. So what is community? Community is people living in one particular area. So this will be number 4, okay. Then to spread literacy, every day we reached school early to practice with concentration. Concentration means focus, okay. So this will be number 5. Then we waited eagerly for the final presentation. All us played a role in a very convincing manner as a theater teacher had guided. So here convincing means what will be there, like believable, okay. And guided means here the guided meaning will be directed, okay. And eagerly will be excitedly. So this is the exercise. Now let's start. When I was a girl of about 12, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. So here I would like to tell you the pronunciation also. कैसे pronunciation करोगे? ये मैंने आपको बताया कि सुधा मूर्ति हैं, इसकी जो राइटर हैं, नरेटर हैं। तो ये अपने, जैसे जब कोई नरेट करता है तो खुद को आई बोलेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये वो बोल रही हैं, तो ये आई यहाँ पर सुधा मूर्ति हैं, नरेटर है, राइटर है। व्हेन आई वाज अ गर्ल ऑफ अबाउट 12, यानी वो कहती है कि जब वो 12 साल की एक लड़की थी, आई यूज्ड टू स्टे इन अ विलेज। विलेज मत पढ़ना, इसको पढ़ना विलेज, ओके, इन नॉर्थ कर्नाटका विद माई, अब इसको ग्रैंड पेरेंट्स मत बोलना, दिस विल बी ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंड बोलो, ग्रैंड पेरेंट। तो ये डी साइलेंट है, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स। तो
वो बताती हैं जब वो 12 साल की थी तो वो कहाँ रहती थी, एक नॉर्थ कर्नाटका के गांव में अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी बाबा दादी के साथ। दोज डेज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज नॉट वेरी गुड, और उन दिनों ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी आने जाने के जो साधन होते हैं वो सिस्टम अच्छा नहीं था। सो वी यूज टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून, इसलिए उनको मॉर्निंग पेपर हमेशा दोपहर में मिलते थे। यानी जो हमारे देखिए शहरों में आजकल के टाइम में सुबह सुबह न्यूज़पेपर आ जाता है, पर उनको दोपहर में मिलता था। द वीकली मैगजीन यूज टू कम वन डे लेट, और जो वीकली मैगजीन थी वो एक दिन देर से आती थी। ऑल ऑफ अस would wait eagerly for the bus which used to come with the papers, weekly magazines and the post। और हम सभी लोग, वो बोलती हैं कि वीकली मैगजीन का, पेपर्स का जो है वो वेट करते थे, इसीलिए हम ईगरली यानी उत्सुकता के साथ उस बस का वेट करते थे जो कि लेकर आती थी पेपर्स को, वीकली मैगजीन्स को और पोस्ट को। पोस्ट आती थी ना पहले, अब तो अभी सब कुछ मोबाइल में है, लेकिन उस समय अच्छा था। एट दैट टाइम त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ लैंग्वेज। तो बताती है त्रिवेणी कौन है, ये एक राइटर का नाम है। तो शी वॉज अ पॉपुलर राइटर, त्रिवेणी वॉज अ राइटर इन द कन्नड़ लैंग्वेज। तो वो कन्नड़ लैंग्वेज में लिखती थी, इसको कन्नड़ा भी बोल सकते हो, इंग्लिश में कन्नड़ भी। तो शी वॉज अ वंडरफुल राइटर, वो बहुत अच्छी राइटर थी, ये सुधा मूर्ति बोलती है। हर स्टाइल वॉज ईजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग। उनका स्टाइल बहुत ही आसानी से यानी ईजी, बहुत सरल था पढ़ने के लिए, ठीक है, और आराम से आपको कन्विंसिंग लगेगा, बिलीवेबल लगेगा। हर स्टोरीज यूजुअली डेल्ट विद द कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन द लाइफ्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल एंड वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग। उनकी स्टोरीज जो थी हमेशा जो कठिन या जटिल जो साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स होती हैं, लोगों की साइकोलॉजी से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, साधारण लोगों की ज़िंदगी में जो होती हैं, उससे जुड़ी हुई उनकी जो है स्टोरीज हुआ करती थी और बहुत इंटरेस्टिंग होती थी, सुधा मूर्ति कहती हैं। तो हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं इन दिस पैराग्राफ, वी आर टॉकिंग अबाउट त्रिवेणी हु वाज अ राइटर इन द कन्नड़ लैंग्वेज, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ लिटरेचर शी डाइड वेरी यंग। लेकिन अब वो लिखती हैं कि दुर्भाग्य से कन्नड़ लिटरेचर के दुर्भाग्य से वो जो त्रिवेणी थी वो बहुत जल्दी मर गई, ठीक है। इवन नाउ आफ्टर 40 years पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नॉवेल्स। यानी इस समय वो बता रही हैं, जब वो लिख रही हैं, कि आज भी 40 साल के बाद भी लोग उनकी नॉवेल्स को, उपन्यास को अप्रिशिएट करते हैं, यानी प्रशंसा करते हैं, ठीक है। और वन ऑफ हर नॉवेल्स कॉल्ड काशी यात्री वॉज अपियरिंग एज अ सीरियल इन द कन्नड़ वीकली करमवीरा दैन। तो यहाँ पर वो बात करती हैं वन ऑफ हर नॉवेल्स। अब आप इसको ध्यान, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखो, जब वन लगता है तो उसके साथ हम नाउन में प्लूरल यूज़ करते हैं, बिकॉज वी आर चूजिंग वन आउट ऑफ प्लूरल्स, ठीक है। तो अब वन ऑफ हर नॉवेल्स यानी एक उनकी नॉवेल जिसका नाम था काशी यात्री, किसकी नॉवेल, त्रिवेणी की, वॉज अपियरिंग एज अ सीरियल, वो एक सीरियल की तरह आ रही थी। सीरियल आपने देख लिया कि जैसे धारावाहिक जिसको कहते हैं, कि एक एपिसोड फिर दूसरा फिर तीसरा। इंदा कहाँ पर आ रही थी, कन्नड़ वीकली, जो कन्नड़ भाषा का जो साप्ताहिक आता था, साप्ताहिक पत्रिका जो होती थी जिसका नाम था करमवीरा, उसमें काशी यात्री नाम की जो नॉवेल थी, किसकी, त्रिवेणी की, वो एक सीरियल के रूप में, धारावाहिक के रूप में, यानी कि उसके जो एक एक एपिसोड जो हैं वो हर सप्ताह करमवीरा नाम की मैगजीन में प्रकाशित होते थे, ओके। वो काशी यात्री क्या है स्टोरी, इट इज़ अ स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी। यहाँ पर इट क्या है, इट इज़ यूज फॉर काशी यात्री। तो इट इज़ अ स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड हर अर्जेंट डिज़ायर। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, तो व्हाट इज़ अर्जेंट डिज़ायर, तो दैट इज़ कीन डिज़ायर। तो ये स्टोरी एक बूढ़ी लेडी, वृद्धा की है, और उसकी कीन यानी बहुत ही उत्सुक जो वो होती है, इच्छा होती है, उसकी है टू गो टू काशी और वाराणसी। तो यानी वो स्टोरी एक वृद्धा की है जो बहुत उत्सुक थी, उसकी तीव्र इच्छा थी कि वो काशी जाए, वाराणसी जाए। काशी या वाराणसी एक ही बात है। काशी और ये जो है वाराणसी एक शहर का नाम है, ठीक है। तो ये जो कि उत्तर प्रदेश में आता है, तो ये उसकी बात कर रही हैं। तो उनकी क्या थी, तीव्र इच्छा थी कि वो एक बार वाराणसी जाएं। सो मोस्ट हिंदूज बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इज़ द अल्टीमेट पुण्य। तो बताते हैं कि बहुत सारे जो हिंदू हैं, जो हिंदू धर्म में जो विश्वास रखते हैं, वो लोग सोचते हैं, ऐसा मानते हैं कि काशी में जाना और भगवान विश्वेश्वरा की पूजा करना क्या है, एक अल्टीमेट पुण्य है, एक पुण्य की बात है। ये हिंदी वर्ड है जो अब यूज़ होने लगा है, उसको इंग्लिश में वो लिख रहे हैं, ठीक है।
दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वॉज डिस्क्राइब्ड इन द नॉवल। और यही उनका जो स्ट्रगल जो उनका था, जो कौन सी ओल्ड लेडी, जो काशी यात्रा में थी। तो काशी यात्रा की जो मेन नायिका हैं, उनका यही स्ट्रगल दिखाया गया है, और जो संघर्ष दिखाया गया है कि किस तरह से वो काशी जाने का संघर्ष कर रही हैं, दैट इज डिस्क्राइब्ड इन दिस नॉवल। सो इन दिस स्टोरी देयर वॉज ऑल्सो अ यंग ऑर्फन गर्ल हु फॉल्स इन लव बट देयर वॉज नो मनी फॉर द वेडिंग। यहीं पर इसी स्टोरी में, काशी यात्रा में बताया गया है, एक लड़की थी जो थोड़ी सी गरीब थी और अनाथ लड़की थी, और वो प्यार में पड़ जाती है, लेकिन उसके पास शादी करने के लिए पैसा नहीं था, उसके पास कोई मनी नहीं थी वेडिंग करने के लिए, ठीक है। सो इन दी एंड द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग्स विदाउट गोइंग टू काशी। और अंत में उस नॉवेल में बताया गया है कि वो जो वृद्धा थी, वो अपनी सारी सेविंग्स, जितनी भी बचत उसने की थी, वो काशी जाने के लिए, वो वहाँ ना जाके उस बच्ची को जो शादी करना चाहती थी उसको दे देती हैं। शी सेज, और वो क्या कहती है ओल्ड लेडी, यानी जो इस काशी यात्रा की जो नायिका है, वो क्या कहती है, द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज मोर इम्पॉर्टेंट देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी। और वो ये सोचती हैं कि जो खुशी है, हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल, यानी जो खुशी है, इस अनाथ लड़की की जो खुशी है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। किससे ज़्यादा ज़रूरी है कि लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा काशी में जाकर करने से ज़्यादा ज़रूरी है एक अनाथ लड़की की खुशी। इसीलिए जो उन्होंने ज़िंदगी भर बचत की थी काशी जाने के लिए, वो उन्होंने उस लड़की को शादी के लिए दान कर दिया, जो अनाथ लड़की थी। सो दिस इज़ द स्टोरी इन शॉर्ट, जो उन्होंने यहाँ बताया सुधा मूर्ति ने। सो माई ग्रैंड मदर कृष्टिका नेवर वेंट टू स्कूल सो शी कुड नॉट रीड। वो बताती है कि मेरी जो ग्रैंड मदर, मेरी जो दादी कृष्टिका, जिनका नाम क्या था दादी का, कृष्टिका, वो कभी स्कूल नहीं गई, इसीलिए वो पढ़ नहीं पाती थी। एवरी वेंसडे द मैगजीन would come and I would read the next episode of the story to her। हर बुधवार को जब मैगजीन आती थी, ठीक है, तो मैं जो है, मैं कौन है यहाँ पर, सुधा मूर्ति नरेटर, वो अगला जो एपिसोड होता था इस स्टोरी का, वो उनके सामने पढ़ती थी। ड्यूरिंग दैट टाइम शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क एंड लिसन विद द, उस समय वो अपने सारे काम भूल के उस स्टोरी को सुनती थी विद द ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेशन, है ना, यानी कि पूरे ध्यान लगाकर वो उस स्टोरी को सुनती थी। लेटर शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट, और उसके बाद वो पूरी की पूरी स्टोरी याद करके सुनाती थी, रिपीट करती थी। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी, और मेरी ग्रैंड मदर भी कभी काशी नहीं गई। एंड शी आइडेंटिफाई हर सेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शी आइडेंटिफाइड हर सेल्फ विद द नॉवेल्स प्रोटैगनिस्ट। उन्होंने अपने आप को उसकी तरह समझती थी, वो किसकी तरह, जो नॉवेल काशी यात्रा की जो नायिका थी, जो वृद्धा थी, ओल्ड लेडी थी, उससे वो खुद की तुलना करती थी, वो उसके समान खुद को समझती थी, क्योंकि वो भी कभी काशी नहीं गई और वो जो वृद्धा थी वो भी कभी नहीं गई। सो मोर देन एनीबडी एल्स शी वॉज द वन most interested in knowing what happened next in that story and used to insist that I read the serial out to her। इसीलिए वो जो है किसी भी और से ज़्यादा इंटरेस्टेड होती थी ये जानने में कि इस स्टोरी में नेक्स्ट क्या हुआ, एंड यूज टू इंसिस्ट, और वो मुझे ज़ोर देती थी दैट आई रीड द सीरियल आउट टू हर, कि मैं उस नॉवेल का जो नेक्स्ट एपिसोड है वो उनके सामने पढ़ूँ। आफ्टर हियरिंग what happened next in Kashi Yatri, she would join her friends at the temple courtyard where we children would also gather to play hide and seek। और उसके बाद, जानने के बाद कि काशी यात्रा के नेक्स्ट एपिसोड में क्या हुआ, वो अपनी फ्रेंड्स को ज्वाइन करती थी मंदिर में, मंदिर के प्रांगण में, आंगन में, जहाँ पर हम बच्चे यानी सुधा मूर्ति अपनी हम उम्र के बच्चों के साथ इकट्ठे होकर क्या खेलते थे, हाइड एंड सीक, जो आप भी खेलते हो, और वो अपनी फ्रेंड्स के संग ज्वाइन करती थी। ये देखो, ये सीन बताया है, देखो ये मंदिर का प्रांगण है जहाँ ये बैठी हैं ग्रैंड मदर अपनी हम उम्र सहेलियों के साथ, और बच्चे पीछे हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से वो बताती हैं। नाउ शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विद हर फ्रेंड्स। तो वो क्या करती थी, वो मंदिर में बैठ के सुधा मूर्ति की दादी, कि वो जो लेटेस्ट एपिसोड आया है जो वो सुन के गई है अपनी पोती से, वो अपनी फ्रेंड्स को जाके सुनाती थी, डिस्कस करती थी, ठीक है। At that time, I never understood why there was so much of debate about the story।
उस ये कहती हैं मुझे उस समय नहीं समझ में आता था कि इस स्टोरी के बारे में इतना डिस्कशन क्यों। वंस आई वेंट फॉर वेडिंग विद माई कज़न टू द नेबरिंग विलेज। एक बार मैं पड़ोस में अपने कज़न्स के साथ किसी की शादी में गई, ठीक है। नेबरिंग यानी पड़ोस के गांव में। आई वेंट, मैं गई, विद माई कज़न्स, अपने कज़न्स चचेरे भाई बहनों के साथ, ठीक है। तो यानी कि एक बार सुधा मूर्ति पड़ोस के गांव में किसी की शादी में अपने चचेरे भाई बहनों के साथ गई। इन दोज डेज अ वेडिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। और उन दिनों जो शादियां थी एक बहुत बड़ा उत्सव होता था, बहुत बहुत दिन लगते थे एक शादी को होने में। वी चिल्ड्रन इंजॉयड आवर सेल्व्स थरोली। और हम बच्चे अपने मतलब हम सब वहाँ पर बहुत ज़्यादा थरोली यानी कम्प्लीटली पूरी तरह से इंजॉय करते थे, आनंद लेते थे। आज की तरह नहीं पढ़ाई का प्रेशर है कि एक दिन में भी आप जाते हो तो ये वर्क वो वर्क, पर उस समय बच्चे खूब मज़े करते थे। वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली सर्विंग द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी। सो यहाँ पर वो बताती हैं कि हम बहुत मज़े करते थे और वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली, खूब खाते थे, ठीक है, और खूब खेलते थे। सेविंग द फ्रीडम यानी इंजॉइंग इट टू द फुलेस्ट, यानी पूरे कंप्लीटली जिसको कहते हैं आनंद लेते थे स्वतंत्रता का यानी फ्रीडम का। बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी, क्योंकि सारे बड़े लोग जो होते थे वो बिजी होते थे और हम बच्चे खेलते थे, खाते थे, इंजॉय करते थे, खूब मस्ती करते थे। टू द फुलेस्ट यानी बिल्कुल कंप्लीटली। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक। गई तो 2 दिन के लिए थी लेकिन वहाँ हफ्ता लग गया। When I came back to my village, I saw my grandmother in tears. लेकिन वो बताती हैं जब मैं अपने गांव वापस आई तो मैंने देखा मेरी जो दादी थी उनकी आंखों में आंसू थे, टीयर्स, आंसू। I was surprised, मैं आश्चर्यचकित हो गई। For I had never seen her cry even in the most difficult situations. वो बोलती है मैं सरप्राइज हो गई, चकित हो गई, क्योंकि मैंने कभी भी अपनी दादी को मुश्किल परिस्थिति में भी, सिचुएशंस यानी परिस्थिति में भी रोते नहीं देखा था। What had happened? क्या हो गया होगा, मतलब क्या हुआ होगा, यानी कि what had happened, क्या घटित हुआ था। I was worried, मैं बहुत चिंतित थी। अव्वा, she asked, ये देखो ये इन्वर्टेड कॉमा यानी कि ये डायलॉग जो है नरेटर ने जो उस समय बोला होगा एज इट इज। अव्वा, इज एवरीथिंग ऑल राइट, क्या हर सब चीज़ सही है, सब ठीक है। आर यू ओके, आप सही हैं। आई यूज टू कॉल हर अव्वा, बताती है मैं उनको अव्वा पुकारती थी, विच मीन्स मदर इन द कन्नड़ा स्पोकन इन द नॉर्थ कर्नाटका। तो नॉर्थ कर्नाटका में जो माँ है उनको अव्वा बोला जाता है, अव्वा मीन्स मदर। शी नॉडेड बट डिड नॉट रिप्लाई। नॉडेड मतलब जैसे सर हिलाना, ठीक है, तो उन्होंने सिर तो हिलाया लेकिन बट डिड नॉट रिप्लाई, लेकिन उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया, यानी मुंह से कुछ नहीं बोला, बस सर हिला दिया ऐसे करके, जैसे नहीं कुछ नहीं या जो भी समझ लो। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगॉट अबाउट इट, मुझे तो समझ में नहीं आया, फिर मैं भूल गई क्योंकि बच्ची थी। इन द नाइट आफ्टर डिनर वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ आवर हाउस। फिर उसके बाद क्या हुआ कि रात को रात्रि का भोजन करने के बाद हम सो रहे थे। कहाँ सो रहे थे? इन द ओपन टेरेस ऑफ आवर हाउस, यानी घर की ऊपर छत, खुली छत पर सो रहे थे। ये आप सीन देख सकते हो, ठीक है। इट वॉज अ समर नाइट एंड देयर वॉज अ फुल मून। ये क्या थी? गर्मियों की रात थी, फुल मून था। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर फुल मून, ठीक है। तो फुल मून था, गर्मियों की रात थी, और यहाँ पे आप देख सकते हो सुधा मूर्ति सो रही हैं और यहाँ का सीन वो बता रही हैं। फिर क्या होता है? अवा केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी। तो ये सब पास्ट में नरेशन है। केम, कम का पास्ट फॉर्म केम, एंड सिट का पास्ट फॉर्म सेट, ठीक है। तो जो बैठना, सिट मीन्स बैठना, तो वो पास आके बैठी, अव्वा आई और बैठी कहाँ? नेक्स्ट टू मी, मेरे पास में। हर अफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माई फोरहेड, और उन्होंने स्नेह से अपने हाथ से उनके फोरहेड को टच किया, माथे को टच किया। अफेक्शनेट यानी स्नेह भरे हाथों से उनके माथे को सहलाया। आई रियलाइज्ड शी वॉन्टेड टू स्पीक, मुझे एहसास हुआ कि वो कुछ कहना चाहती थी। आई आस्क्ड हर व्हाट इज़ द मैटर, मैंने उनसे पूछा कि क्या मामला है। When I was a young girl, I lost my mother. अब यहाँ पे ये देखो डायलॉग नरेशन है, यानी कि वो बता रही हैं, जब मैं एक छोटी बच्ची थी मैंने अपनी मदर को खो दिया। There was nobody to look after and guide me. कोई ऐसा नहीं था जो मुझे देखभाल करता मेरी या मुझे गाइड करता कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। My father was a busy man and got married again. मेरे पिता जो थे वो एक व्यस्त मैन थे और उन्होंने दोबारा शादी कर ली। In those days people never considered education essential for girl. उन दिनों लोगों ने कभी भी ये नहीं सोचा कि जो शिक्षा है असेंशियल है
यानी ज़रूरी है, फॉर गर्ल्स लड़कियों के लिए, यानी उन दिनों लड़कियों के लिए शिक्षा को लोग इम्पॉर्टेंट नहीं समझते थे। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल। तो दादी अपनी स्टोरी बता रही हैं, इसलिए वो कभी स्कूल नहीं गया है। आई गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रन। मेरी जल्दी शादी हो गई और बच्चे भी हो गए। आई बिकेम वेरी बिजी, उसके बाद में व्यस्त हो गई। लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू। बाद में मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन यानी पोता पोती भी हो गए, यानी बच्चों के बच्चे भी हो गए। एंड आई ऑलवेज फेल्ट, फील का पास फॉर्म फेल्ट, सो मच हैप्पीनेस, मैं हमेशा इतनी खुशी महसूस करती थी किसमें, इन कुकिंग यानी खाना बनाने में, एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू और तुम लोगों को खिलाने में, खाना बनाकर खिलाने में। एट दैट टाइम आई यूज टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल। उस समय मुझे जो है दुख होता था कि मैं स्कूल नहीं गई। सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल। इसलिए मैंने निश्चित किया कि मेरे जो बच्चे हैं और जो बच्चों के बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि उनको दुख था कि वो स्कूल नहीं गए। ठीक है, तो दिस वॉज द पार्ट 1। अब हमारे पास यहाँ पर देखिए पार्ट 1 एंड हो चुका है और इसी के आधार पर हमें ये देखना है कि पार्ट जो 2 है, पार्ट 2 को हम बाद में करेंगे। अब यहाँ पे आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज दी गई है टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें देख लो, कंप्लीट द कॉज एंड इफेक्ट टेबल गिवन बिलो बेस्ड ऑन पार्ट 1 ऑफ द स्टोरी, शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। तो यहाँ आप अपनी अंडरस्टैंडिंग चेक करो। कॉज यानी कारण और इफेक्ट यानी उसका प्रभाव। तो आपको यहाँ कारण बताना है नंबर 1 पे, क्या कारण होगा जिसकी वजह से उसका रिजल्ट क्या आया है। द मॉर्निंग पेपर्स अराइव्ड लेट इन द डे एंड वीकली मैगजीन्स वुड कम 1 डे लेट। तो यानी ये क्यों ऐसा हुआ होगा। तो यहाँ आंसर आएगा, द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द विलेज वॉज नॉट वेरी गुड। ठीक है, दिस विल बी द कॉज, द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द विलेज वॉज नॉट वेरी गुड। ओके, नाउ द सेकेंड, द ग्रैंड मदर कृष्टिका नेवर वेंट टू स्कूल, ये कॉज है। तो इसका जो है इफेक्ट जो है, तो इसमें आप क्या लिखोगे, क्योंकि वो स्कूल नहीं गई, शी कुड नॉट रीड, सो द नरेटर हैड टू रीड द एपिसोड्स ऑफ काशी यात्री out to her every Wednesday because she never went to school, so narrator used to read episodes of काशी यात्री to her. Okay, ये हो जाएगा। अब है नंबर 3, यहाँ पर आपको इफेक्ट दिया है, she was deeply interested in the story and discussed it with her friends. तो इसमें इसका कॉज क्या रहा होगा, क्या आप इसमें कॉज लिखोगे, because the grandmother identified herself deeply with the protagonist of काशी यात्री and was emotionally इन्वेस्टेड इन द स्टोरी, क्योंकि वो अपने आप को उस काशी यात्री नॉवल की जो मेन कैरेक्टर थी उससे आइडेंटिफाई करती थी, वो खुद को उसके समान समझती थी, इसलिए वो सुनाती थी। ठीक है, अब है नेक्स्ट जो है, द नरेटर वेंट टू अ वेडिंग फॉर अ वीक। तो ये कॉज है, तो उसका इफेक्ट क्या हुआ, द ग्रैंड मदर कुडंट फॉलो द न्यू एपिसोड ऑफ काशी यात्री एंड वॉज फाउंड इन टीयर्स व्हेन द नरेटर रिटर्न। तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो कि दैट ग्रैंड मदर कुड नॉट रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ काशी यात्री बिकॉज शी वॉज इलिटरेट। ओके, ये भी लिख सकते हो। और शी कुड नॉट रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ काशी यात्री। इन योर सिंपल लैंग्वेज यू कैन राइट वॉट एवर यू हैव अंडरस्टूड फ्रॉम द पार्ट 1। नाउ यहाँ कॉज बताना है। 5 का इफेक्ट, द ग्रैंड मदर नेवर वेंट टू स्कूल। तो इसमें आपको कॉज बताना है, तो क्या होगा, पीपल इन दोज डेज डिड नॉट कंसिडर एजुकेशन एसेंशियल फॉर गर्ल। ठीक है, सो द ग्रैंड मदर नेवर वेंट टू स्कूल, क्योंकि उस समय लोग शिक्षा को आवश्यक नहीं समझते थे। नंबर 6 कॉज है, द ग्रैंड मदर रिग्रेटेड नॉट गोइंग टू स्कूल। उनको हमेशा दुख हुआ कि वो स्कूल नहीं गई। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, शी मेड श्योर दैट ऑल हर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल। इसलिए उन्होंने निश्चित किया कि उनके बच्चे और उनके बच्चे अच्छी तरीके से पढ़े। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब ये जितने भी क्वेश्चन आंसर है, डू यू थिंक द नरेटर एक्सपेक्टेड टू सी अ ग्रैंडमदर इन टीयर्स व्हेन शी रिटर्न टू द विलेज, इफ यस व्हाई, इफ नॉट व्हाई। सो यू कैन थिंक इन योर ओन वे. So this was the explanation. I hope you have understood, and in the next video I'll come with the part 2 of the same lesson. Till then, take care. Bye bye.